हाय, मैं हूँ सिरी। हाय, मैं हूँ ऋषि। हमारे चैनल सेंस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आइए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। तो यार, जैसा कि मैं तुम्हें बता रही थी, मैं आजकल थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ कॉलेज की पढ़ाई, करियर का प्रेशर, फिर सोशल मीडिया खोलो तो लगता है कोई यूरोप घूम रहा है, किसी का स्टार्टअप चल रहा है। हाँ, ये तो है। सब इतने सफल लग रहे हैं और मैं सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कमी है, जैसे मैं बस एक दौड़ में भाग रही हूँ पर मंजिल का पता ही नहीं। और ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत कॉमन है। सच में? हाँ, खासकर आजकल जब हम अपनी खुशी और सफलता को बाहरी चीजों से इतना ज्यादा जोड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, द क्लासिक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एग्जैक्टली। पर जो एक सबसे बड़ी बात इन सब चीजों को पढ़कर समझ आती है वो ये है कि शायद हम हल ही गलत जगह ढूंढ रहे हैं। मतलब ये कि असली बदलाव अंदर से बाहर होता है, इनसाइड आउट, बाहर से अंदर नहीं। अंदर से बाहर? सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल मतलब समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर एथिक बनाम पर्सनालिटी एथिक। कैरेक्टर और पर्सनालिटी? मुझे तो लगता था ये मोरलेस एक ही चीज है। नहीं, और देखो यही सबसे बड़ा भ्रम है। 100-150 साल पहले तक सफलता का मतलब था कैरेक्टर एथिक। ओके। यानी आपके सिद्धांत, आपकी ईमानदारी, आपका साहस, न्याय, धैर्य, मतलब आप असल में अंदर से कौन है, वो आपकी जड़ें थीं। राइट। और पर्सनालिटी एथिक? पर्सनालिटी एथिक जो पिछले 50-60 सालों में बहुत पॉपुलर हुआ है, उसका फोकस है बाहरी दिखावे पर। अच्छा। आपकी पब्लिक इमेज कैसी है, आप कितने चार्मिंग लगते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। हाँ, ये एक क्विक फिक्स जैसा है, जैसे जख्म पर बस बैंडेड लगा दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन अंदर का घाव भरा ही नहीं। एक मिनट, लेकिन आज की दुनिया में पर्सनालिटी एथिक के बिना काम कैसे चलेगा? हाँ, इंटरव्यू में तो आपका चार्म और कम्युनिकेशन स्किल्स ही देखते हैं। सही बात है, कोई आपकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो नहीं मांगता ना। इट फील्स लाइक द वर्ल्ड वी लिव इन रिवॉर्ड्स द पर्सनालिटी एथिक। तुमने बहुत जरूरी सवाल उठाया है, और इसका जवाब ये नहीं है कि पर्सनालिटी एथिक बेकार है। स्किल्स, अच्छी इमेज, ये सब जरूरी है। तो फिर सवाल ये है कि ये आ कहां से रहे हैं? क्या ये एक मजबूत कैरेक्टर की नींव पर बने हैं, या सिर्फ एक खोखला मुखौटा है? अच्छा, तुम एक पेड़ पर पीला पेंट करके उसे आम का पेड़ नहीं बना सकते हैं ना? नहीं। फल तो तभी लगेंगे जब जड़ें मजबूत होंगी। वाओ, ये तो सीधा मेरे सोशल मीडिया वाले पॉइंट से कनेक्ट हो गया। कैसे? मतलब इंस्टाग्राम पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाना पर्सनालिटी एथिक का पीक है, जबकि असल जिंदगी में उन वैल्यूज पर जीना कैरेक्टर एथिक है। जैसे लोग रिलेशनशिप में खुश नहीं है पर इंस्टाग्राम पर #कपल गोल्स वाली तस्वीरें डाल रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, वो सिर्फ पीले रंग का पेंट कर रहे हैं। हाँ। कॉलेज में भी देखो, एक स्टूडेंट जो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए रात भर रट्टा मारता है। हाँ। वो पर्सनालिटी एथिक पर चल रहा है। उसे बस अच्छा दिखना है, अच्छे ग्रेड्स चाहिए। और दूसरा स्टूडेंट जो सच में सीखने के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, वो कैरेक्टर एथिक पर काम कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में तो शायद रट्टे वाले को भी अच्छे नंबर मिल जाए। हाँ, शायद मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में असली ज्ञान और सफलता किसे मिलेगी? ओके, आई सी द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लेकिन शॉर्ट टर्म में अच्छे ग्रेड्स का प्रेशर इतना ज्यादा होता है तो हम एक तरह से स्कूल से ही बैंडेड पर फोकस करने के लिए ट्रेंड हो जाते हैं। हाँ, और यही वो सिस्टम है जो हमें अंदर से खोखला महसूस कराता है। क्यों? क्योंकि हमें अंदर से पता होता है कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, और जब नींव ही दिखावे की हो तो हम हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। सही बात है। और इसी वजह से हमारे देखने का नजरिया, हमारा पैराडाइम बहुत जरूरी हो जाता है। पैराडाइम, ये मैंने नोट्स में पढ़ा था, इसका मतलब है हमारा नजरिया, राइट? हाँ। पर ये सिर्फ नजरिया नहीं है। पैराडाइम वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। चश्मा? हाँ, या इसे एक नक्शे की तरह समझो। मान लो तुम्हें दिल्ली में कनॉट प्लेस जाना है। ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास जो नक्शा है वो मुंबई का है। अच्छा। तो अब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी पॉजिटिव सोच रख लो, सही जगह पहुंच पाओगी? नहीं, कभी नहीं। आपका नक्शा ही गलत है। बिल्कुल। और ये नक्शे हमारे दिमाग में बनते कैसे हैं? मुझे तो लगता है मेरा सफलता का नक्शा पूरी तरह से सोशल मीडिया से बना है। बिल्कुल, बचपन से हमारा परिवार, दोस्त, समाज और आज के जमाने में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया, ये सब मिलके हमारे दिमाग में नक्शे बनाते हैं कि सफलता क्या है, खुशी क्या है, एक अच्छे रिश्ते का मतलब क्या है।
और हम उन नक्शों को ही सच मान लेते हैं। हाँ, बिना ये सवाल किए कि ये सही भी है या नहीं। तो क्या हम अपने इस नक्शे को, अपने पैराडाइम को बदल सकते हैं? और आर वी स्टक विद द रॉन्ग मैप फॉरएवर? बिल्कुल बदल सकते हैं, और जब हम इसे बदलते हैं तो उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। पैराडाइम शिफ्ट? हाँ, ये एक आहा मोमेंट जैसा होता है जब अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। ओके। एक कहानी है इसकी। एक आदमी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की सबवे में सफर कर रहा था। बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, इधर उधर कूद रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, पर वो आदमी बस आंखें बंद करके बैठा था, कुछ कर ही नहीं रहा था। उफ, मुझे तो सुन के ही गुस्सा आ रहा है। कितना गैर जिम्मेदार। मैं शायद जाके कुछ बोल देती। और सब लोग यही सोच रहे थे। आखिरकार एक आदमी से रहा नहीं गया। उसने बोला कुछ? उसने उस आदमी से कहा, सर, आपके बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या आप उन्हें थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? हाँ। उस आदमी ने आंखें खोली जैसे वो नींद से जागा हो, और बहुत धीरे से बोला, क्या? ओह, आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां 1 घंटे पहले इनकी माँ की मृत्यु हो गई है। ओह माय गॉड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, और शायद बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे हैंडल करें। ये तो एक पल में उस शिकायत करने वाले आदमी का पूरा नजरिया बदल गया। पूरा ही? उसका गुस्सा, उसकी झुंझलाहट, सब गायब, और उसकी जगह सहानुभूति और करुणा ने ले ली। वाओ। यही है पैराडाइम शिफ्ट। 1 सेकंड में नक्शा बदल गया, और नक्शा बदलते ही उसका व्यवहार, उसकी भावनाएं सब बदल गईं। ये कमाल है। इट मेक्स मी थिंक। मैं कितनी बार ट्रैफिक में किसी को कट मारने पर या किसी दोस्त के लेट आने पर उसे मनी मन जज कर लेती हूँ, बिना ये सोचे कि उसकी अपनी क्या कहानी चल रही होगी। हम सब अपने अपने गलत नक्शे लेकर घूम रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अगर हमें अपनी जिंदगी बदलनी है तो हमें अपने व्यवहार पर नहीं, बल्कि अपने पैराडाइम पर, अपने नक्शे पर काम करना होगा। ठीक है। और यहीं से सबसे पहली और जरूरी आदत शुरू होती है। प्रोएक्टिव बनना। तो अगर हमारा नक्शा ये गलत है तो उसे ठीक करने का पहला कदम क्या है? प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? देखो, प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। ओके। ये समझना कि हमारे साथ जो होता है और हम उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं, उसके बीच में एक गैप होता है। एक गैप? हाँ, और उस गैप में हमारी चुनने की आजादी है। रिएक्टिव लोग हालात और दूसरों को दोष देते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने चुनाव की जिम्मेदारी लेते हैं। मतलब ब्लेम गेम खेलना बंद करो। ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई, बॉस ने मूड खराब कर दिया, ये सब रिएक्टिव भाषा है। बिल्कुल, ये भाषा दिखाती है कि आपका कंट्रोल बाहरी चीजों के हाथ में है। विक्टर फ्रैंकल नाम के एक मनोचिकित्सक थे, नाजी डेथ कैंप में कैद थे। उन्होंने वहां सब कुछ खो दिया। बाप रे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एक चीज उनसे कोई नहीं छीन सकता। क्या? ये चुनने की आजादी कि वो इन हालात का अपने ऊपर क्या असर होने देंगे। यही प्रोएक्टिविटी का सार है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर उन पर रिएक्ट कैसे करना है ये हमारे कंट्रोल में है। हमेशा। पिछले सेमेस्टर मेरे प्रोजेक्ट ग्रुप में एक लड़का बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अच्छा। मैं हफ्तों तक बस कंप्लेन करती रही कि उसकी वजह से हमारा ग्रेड खराब होगा। आई वॉज बीइंग कंप्लीटली रिएक्टिव। तुमने अपना सारा ध्यान उस चीज पर लगा दिया जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकती थी। हाँ, मतलब वो लड़का। और नतीजा क्या हुआ? मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, काम में मन नहीं लगा। बिल्कुल। इसे समझने का एक और तरीका है। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ओके, बदल सकती हूँ। एग्जैक्टली। जैसे तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी स्किल्स। अच्छा। तुम्हारे केस में तुम उस लड़के को तो नहीं बदल सकती थी, पर तुम अपना काम समय पर कर सकती थी, प्रोफेसर से बात कर सकती थी। राइट। रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न में बर्बाद करते हैं, जिससे उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और भी छोटा हो जाता है। हाँ, और प्रोएक्टिव लोग अपना फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर रखते हैं, और धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है और उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होता जाता है। गॉट इट। मतलब करियर की चिंता में इकोनॉमी कैसी है, ये सर्कल ऑफ कंसर्न है। लेकिन नई स्किल सीखना और खुद को बेहतर बनाना, ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। अपना ध्यान वहां लगाओ जहां तुम कुछ कर सकती हो।
बिल्कुल। और जब तुम अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करना शुरू करती हो तो एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है। क्या? संतुलन। और इसे समझाने के लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी परफेक्ट है। हाँ, एक किसान को एक मुर्गी मिलती है जो रोज सोने का एक अंडा देती है। वो अमीर हो जाता है, पर फिर लालच में आके सोचता है कि सारे अंडे एक साथ निकाल लूं और मुर्गी को ही मार देता है। और उसे कुछ नहीं मिलता। हाँ। इस कहानी में सोने के अंडे हैं पी यानी प्रोडक्शन, वो नतीजे जो हम चाहते हैं। अच्छे ग्रेड्स, पैसा, प्रमोशन, सोशल मीडिया पर लाइक्स। सही। और मुर्गी है पीसी यानी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, मतलब वो चीज जिससे ये नतीजे मिलते हैं। हाँ, यानी तुम्हारी सेहत, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी सीखने की क्षमता। अच्छा, तो किसान ने सिर्फ पी पर फोकस किया और पीसी को नजरअंदाज कर दिया और आखिर में उसके हाथ से दोनों चले गए। वेट, ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है? हर जगह। हमारी पीढ़ी अक्सर सोने के अंडों के पीछे भागती है और मुर्गी का ध्यान रखना भूल जाती है। जैसे? अपनी सेहत को ही ले लो। अच्छे रिजल्ट्स के लिए या डेडलाइन पूरी करने के लिए रात रात भर जागना, जंक फूड खाना, ये क्या है? सोने के अंडे, पी। और इस चक्कर में हम अपनी सेहत यानी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी पीसी को बर्बाद कर देते हैं। और जब सेहत ही नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? सही बात है। वेट अ मिनट, तो मतलब मैं जो ये बर्नआउट और खालीपन महसूस कर रही हूँ वो ज्यादा काम करने से नहीं बल्कि गलत चीजों पर काम करने से है? मतलब? यानी मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी नींद, मेरी सीखने की क्षमता को ही भूखा मार रही हूँ। नो वंडर आई फील एम्प्टी। द गूस इज स्टार्विंग। एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। यही वो आहा मोमेंट है। हम अक्सर शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स को दांव पर लगा देते हैं। रिश्तों में भी ऐसा होता है। कैसे? हम दोस्तों या परिवार से हमेशा मदद चाहते हैं, लेकिन उनके लिए समय निकालना, उनकी सुनना, उनके साथ रिश्ते को नर्चर करना वो भूल जाते हैं। और धीरे धीरे वो रिश्ता ही कमजोर हो जाता है। हाँ, मुर्गी बीमार पड़ जाती है। ये तो बहुत गहरा है। और स्किल्स के मामले में भी सच है। हम अपनी मौजूदा नौकरी या ज्ञान से काम चलाते रहते हैं, लेकिन नई चीजें सीखने में समय नहीं लगाते। और नतीजा? कुछ सालों बाद हमारी स्किल्स पुरानी हो जाती हैं और हम करियर में पीछे रह जाते हैं। तो सच्ची सफलता या कहो सच्ची प्रभावशीलता पी और पीसी के बीच संतुलन में है। आपको सोने के अंडे भी चाहिए, लेकिन मुर्गी का भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, तुम्हें दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। वाओ। तो इस पूरी बातचीत से जो मुझे समझ आया वो ये कि असली गेम तो अंदर है। पर्सनालिटी के मुखौटे से ज्यादा कैरेक्टर की नींव पर ध्यान देना, अपने नक्शे को समझना और उसे चैलेंज करना। सही। रिएक्टिव होकर हालात को कोसने के बजाय प्रोएक्टिव बनकर जिम्मेदारी लेना। हाँ। और शॉर्ट टर्म फायदों के लिए अपनी मुर्गी को दांव पर न लगाना। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट शायद ये महसूस करना है कि जैसा कहा गया है, द वे वी सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। मतलब जिस तरह से हम समस्या को देखते हैं वही असली समस्या है। हाँ। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब अगर मैं अपने उस खालीपन वाली फीलिंग पर वापस जाऊं, तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा सफल है। प्रॉब्लम ये है कि मैं सफलता को उस तरह से देख रही हूँ। हाँ। मेरा नक्शा ही गलत है। My problem is how I see the problem. Exactly. तुमने बिल्कुल सही समझा। असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। तुम्हारे देखने का नजरिया, तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारे चुनाव क्या हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसने मुझे एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया है। तो मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। अगली बार जब भी किसी चुनौती या मुश्किल का सामना हो, तो ये पूछने के बजाय कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या इस स्थिति में मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या है, मैं क्या चुन सकता हूँ। क्योंकि उस एक चुनाव में ही सारा फर्क छुपा है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए